अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मार्च का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आपकी रिश्ते के लिए, शादी के लिए ख्वाहिश तो होगी, लेकिन इन मामलात के हवाले से अमली तौर पर आपको इक़दाम लेते नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद है, बल्कि इस अशरे के वक्त के दौरान इनके आपसी मामलात कुछ रंजिशें इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी, और इस अरसे के वक्त के दौरान आप मजहबी मकामात की ज़ियारतों के लिए भी सफ़र करते नजर आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज कौस वाले अफराद बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नजर आते हैं, और इनकी इन मामलात के हवाले से की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर वो अफराद जो विजिट के लिए या सैर व तफरी के लिए जाना चाहते हैं, इनको इन मामलात के हवाले से कामयाबी मिलने की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। इस अरसे के वक्त के दौरान अपने घरेलू माहौल, घरेलू मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नजर आते हैं। खासतौर पर इस अशरे के आखिरी याम में आप अपने अज़दवाजी मामलात को, घरेलू मामलात को बेहतर करने की कोशिशों में मसरूफ़ नजर आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके लिए सैर व तफरीह के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह, या वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से ख़ास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये अशरा आपकी सेहत में कुछ ख़राबी की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस सिलसिले के वक़्त के दौरान ये लोग कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन कोई कामयाबी इनको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम इनकी कामयाबी मिलने की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान हार मत मानें और नौकरी की हसूल के लिए कोशिशों में जारी रहें। इस अरसे का वक़्त आपके अंदरून में सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी, और तलीमी कारकर्दगी भी खासी मुतासिर कुन होगी। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपका अपने छोटे बहन भाई और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात की तरफ भी इशारा कर रहा है। औलाद के मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरा चाहते हों, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वो ख़वातीनो हज़रात जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं या इस हवाले से जानना चाहते हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके कारोबारी मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत और बेहतर सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रही। इस अशरे के वक़्त के दौरान भी कुछ मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का 11 मरतबा आपने पढ़नी है रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25, 26 और 30 मार्च की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 28 मार्च की है। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।